हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज को लेकर, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। जी हां, बृजभूषण शरण सिंह लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से योगी के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, अब इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बवाल मचता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ये बात रखते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जब से हार मिली है और खासकर अयोध्या की सीट को लेकर और ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देखने को मिली है, ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह इसका जो ठीकरा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली वे में योगी के ऊपर फोड़ते हुए नजर आते हैं। माना ऐसा जाता है, कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि योगी के साथ बृजभूषण शरण सिंह की इतनी जमती नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो उनकी सरकार के ऊपर हमलावर रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बुलडोजर को भी लेकर हमला बोला था, हिंदू मुस्लिम की बातों को लेकर भी कहीं ना कहीं वो योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में इस बार यूपी में जिस तरीके से करारी हार मिली है, बृजभूषण शरण सिंह ये बात कहते हुए नजर आए कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगर कुछ बोलूंगा तो काफी कुछ बवाल हो सकता है। इस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भले ही आज शपथ समारोह है, आज मोदी 7 बजे तक अपनी शपथ ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी अब इस पे पूरी इंक्वायरी होगी कि आखिर यूपी में भारतीय जनता पार्टी का हारने की सबसे बड़ी वजह क्या रही। कि इस बार की लोकसभा में चुनाव प्रचार नहीं हुआ है, उसकी वजह से इतनी बड़ी हार देखने को मिली, या फिर पार्टी की किस तरीके से कमियां रही हैं, या फिर कुछ दिन पहले निरंजन ज्योति ने यह आरोप लगाया था कि पार्टी के भीतर से ही भीतर घात हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी हारी है। तो ये तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और लोगों से जायजा लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आखिर इतनी बड़ी हार कैसे मिली। लेकिन ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमता, योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है और बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करता है। आपको एक वीडियो भी सुनाएंगे कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और अपने सरकार की कमियां भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा ये वीडियो की वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। जनता और नेता के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जिसको भली भांति निभा रहे हैं। हम कहते हैं देश में कोई सांसद नहीं होगा जो लगातार अपने क्षेत्र में चल रहा हो, और ये नहीं कि कोई उत्सव मना रहे हैं। नहीं, देखिए आप अंतर, तो मैं कहूँ बनारस क्यों कम हो गया, मैं कहूँ लखनऊ क्यों कम हो गया, तो कम तो हुआ ना। ये समीक्षा होगी क्यों कम हुआ। लेकिन जहां 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहीं पर 3 सीट देवी पाटन मंडल से अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल रही है। ये समीक्षा का विषय नहीं है। तो सिंह यही कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मिलेंगे। हमारे पास बहुत काम है, जैसे बच्चों के लिए हम कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं, स्वास्थ्य के संबंध में काम करते हैं, वृक्षारोपण के संबंध में काम करते हैं, खेल कूद के संबंध में काम करते हैं। हम खाली कहाँ है, हमारे पास बहुत काम है। मोदी जी वर्तमान में ना, मोदी जी, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए, विपक्ष को मालूम नहीं था कि इतनी सीटें हमको मिल रही, मालूम नहीं था कि इतनी सीटें हमको मिल रही। क्यों मिली है, ये समीक्षा का विषय है, ये समीक्षा का विषय है। लेकिन मोदी का विकल्प अभी नहीं किसी के पास, और ना भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। दुर्भाग्य होगा वो, ये अभी तक इनका नेता ही निश्चित नहीं है। नेता, मैं पहले से कह रहा हूं, ये नेता चयन में ही सरपटौल हो जाएगी इनकी, नेता चयन में सरपटौल हो जाएगी। देखिए, मैं पहले कह रहा हूं, इनकी अगर प्रधानमंत्री कोई बन जाता है, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री नहीं मानेगा, प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री नहीं मानेगा, पहले तो इसी के लिए मार होगी कि बनेगा कौन। तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। अभी इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है, उनको परिपक्व होने की जरूरत है। जनता ने बहुत ज्यादा दे दिया, वही मजबूत विपक्ष का ही निभावें और कोई रास्ता नहीं है, वही निभावें
और अच्छे। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की जीत हुई है और उनके बेटे की भी जीत हुई है, ऐसे में कहा यही जा रहा है, वह लगातार अपने बेटे की तारीफ करते हुए नजर आए कि उनके बेटे ने जितनी मेहनत की थी उतना अगर यूपी की सियासत में हुई होती, यूपी की राजनीति में इस बार इतनी मेहनत देखने को मिलती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ता। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आता है। फिलहाल अभी तो इसी तरीके की बातें निकल कर आ रही है और कहीं ना कहीं कैसरगंज सीट हो या फिर उसके आसपास की जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, खासकर अयोध्या की सीट, उसमें कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह इसका हार का क्रेडिट योगी आदित्यनाथ के माथे फोड़ना चाह रहे हैं। वैसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस बात के जवाब देते हुए नजर आते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।